वेलकम टू आपका जर्मन स्कूल। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेसन है वर्ब वेडन के ऊपर। आज हम वेडन की कॉन्जुगेशन सीखेंगे और साथ ही साथ इसके सेंटेंसेस बनाएंगे। और सेंटेंसेस के दौरान मैं आपको वेडन का इस्तेमाल बताऊंगा अक्यूजेटिव के साथ और डाटिव के साथ। तो वर्ब वेडन का मतलब होता है फ्यूचर में, जैसे किसी काम को करना, मैं ये काम करूंगा। या अगर कोई लड़की हो तो वो कहेगी मैं ये काम करूंगी। तो आज हम इस माना में वेडन की कॉन्जुगेशन करेंगे और साथ ही साथ इसके सेंटेंसेस बनाएंगे अक्यूजेटिव के साथ और डाटिव के साथ। तो चलिए हम बढ़ते हैं वेडन की कंजुगेशन की तरफ। वेडन जब इश के साथ लगेगा तो ये बन जाएगा इश वैद। इश वैद यानी कि जो एंड का ई एन है आप उसको हटा देंगे और सिंपल आप ई लगा देंगे। इश वैद दू व्यस्त। दू व्यस्त एंड पर एस टी लग गया। एयर व्यर्थ। एयर व्यर्थ। जी व्यर्थ। एस व्यर्थ यानी कि ही शी इट के साथ आपने एंड पर डी लगा दिया और वी आई आर डी इसके स्पेलिंग बनेंगे, यानी कि आपने वैडन से कंप्लीट जो वर्ब है उसको आपने चेंज कर दिया है, ये वेड हो जाएगी डब्ल्यू आई आर डी, या जर्मन में आप इसको कहेंगे वे ई एर टे। एयर वेड, जी वेड, एस वेड। विया वैडन। विया वैडन यानी कि हम प्लूरल के साथ। और ईयर तुम सब वैदत। ईयर वैदत यानी कि एंड पर ई टी लग जाएगा और आप जो वैडन है उसका ई एन हटा देंगे उसकी जगह पे। और जी वैडन। जी वैडन यहां पर भी प्लूरल है यानी कि वो लोग, उसके साथ भी हमने एंड पर ई एन लगा दिया, यानी कि जो वर्ब है अपनी ओरिजिनल फॉर्म में, इन्फिनेटिव फॉर्म में हम इधर इस्तेमाल करेंगे। और जी यानी कि आप वैडन, और ये जी रिस्पेक्ट वाला है, इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे जो जी है उसका जो एस है हमने यहाँ पे वाइट पे लिखा है ताकि आप इसको ज़ेन नशीन कर सकें कि जब भी आपने किसी को रिस्पेक्ट देनी है तो जो जी का एस है वो आप कैपिटल यूज करेंगे और वर्ब की पूरी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर आप देखें 3 जगह पर हमने वर्ब की पूरी फॉर्म इस्तेमाल की है, यानी वी वैदन यानी कि हम लोग, जी वैदन यानी वो लोग, और फिर उसके बाद कैपिटल एस के साथ जी, जी वैदन यानी कि आप, जो इज्जत वाला आप है। तो उस सूरत में भी हम इसकी पूरी फॉर्म यूज करेंगे। तो अब हम बढ़ते हैं सेंटेंसेस की तरफ। पहला सेंटेंस हम बनाते हैं इश वैदे के साथ। तो अगर मैं कहूं कि मैं अगले साल यूएसए जाऊंगा या मैं अगले साल यूएसए को फ्लाई करूंगा, तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा? Ich werde nächstes Jahr in die USA fliegen. Ich werde nächstes Jahr in die USA fliegen. Ich werde nächstes Jahr in die USA fliegen. I will fly to USA next year. Nextes यानी कि next, या 10 यार होता है, जो यार है उसका आर्टिकल है 10, इसलिए यहां पर जो नेक्स्ट है उसके साथ हमने एंडिंग ई एस की कर दी है। नेक्स्टस यार इन दी यूएसए फ्लीगन टू दी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका टू फ्लाई। और यहां पर आप देखें कि हमने अक्यूजेटिव यूज किया है क्योंकि यहां पर डायरेक्शन की बात हो रही है या मूवमेंट की बात हो रही है कि मैं मूव करूंगा एक जगह से दूसरी जगह पे। इसलिए जो यूएसए है उसके साथ उसका जो आर्टिकल है यूएसए का वो दी है, इसलिए उससे पहले इन लग जाएगा। और जब मैं इसको अक्यूजेटिव में कन्वर्ट करूंगा तो इसका आर्टिकल दी है यूएसए का, तो वो यहां पर भी दी ही रहेगा, इसलिए हम कहेंगे अक्यूजेटिव में इन दी यूएसए। तो आप अब ये पॉइंट याद रखें कि जब आपने एक जगह से दूसरी जगह फ्लाई करना है किसी कंट्री में और उसका आर्टिकल यानी कि दी है या कुछ और आर्टिकल है उसका, तो उस सूरत में आप जब फ्लाई करना होगा तो आप अक्यूजेटिव यूज करेंगे, मगर जब आप वहां पे रह रहे होंगे तो फिर आप डाटिव यूज करेंगे क्योंकि लोकेशन की बात हो जाएगी। सो ich werde nächstes Jahr in die USA fliegen. I will fly to the USA next year. मैं अगले साल यूएसए को जाऊंगा या फ्लाई करूंगा। अगला सेंटेंस हम बनाते हैं du wirst के साथ। Wirst du heute bitte noch die E-Mail schreiben? क्या तुम प्लीज आज ईमेल कर सकते हो? Wirst du heute bitte, wirst du heute bitte noch die E-Mail
schreiben। ये फॉर एग्जांपल आप इसको इस तरह से ले सकते हैं इस सिनारियो को कि अगर आपका बॉस आपके पास आता है और उसका कोई काम अर्जेंट है तो वो आपसे कहेगा कि आप आज के दिन में कर सकते हो ईमेल, तो वो आपको ऐसे कहेगा, wirst du heute bitte noch die E-Mail schreiben? Will you today please write the email? Wirst du heute bitte noch die E-Mail schreiben? क्या तुम आज प्लीज ईमेल लिख दोगे? और यहां पर आप देखें क्योंकि दू है तो उसके साथ जो वर्ब है werden वो टोटली चेंज हो जाएगी और इसके स्पेलिंग हो जाएंगे WIRST, या जर्मन में आप इसको कहते हैं WERST। wirst du heute bitte noch die E-Mail schreiben? क्या तुम आज ईमेल लिख दोगे? अगला सेंटेंस हम बनाते हैं er wird के साथ, और यहां पर भी आप देखें जिसमें हमने पहले डिस्कस किया था कि जो wird है werden है वो पूरा चेंज हो गया है wird में, यानी कि WIRD इसके स्पेलिंग हो जाएंगे। इसको बस आपने याद करना है, er wird, sie wird, es wird। तो इसका सेंटेंस हम बनाते हैं पहला er wird से, er wird morgen Fußball spielen। er wird morgen Fußball spielen। वो कल सुबह फुटबॉल खेलेगा या वो कल फुटबॉल खेलेगा। er wird morgen Fußball spielen। he will tomorrow football play। ये इसका बनेगा लफ्जी मतलब। er he wird यानी कि खेलेगा, मतलब spielen है खेलना, और गा या करेगा होगा wird, morgen कल फुटबॉल। er wird morgen Fußball spielen। वो लड़का कल फुटबॉल खेलेगा, he will play football tomorrow। और जब हम जी wird के साथ सेंटेंस बनाएंगे तो अगर मैंने कहना हो कि या उससे पूछना हो किसी से कि क्या वो लड़की जुलाई में छुट्टियों पर जाएगी या हॉलीडेज पर जाएगी, तो ये मैं कैसे पूछूंगा, wird sie im Juli in den Urlaub gehen? wird sie im Juli in den Urlaub gehen? क्या वो लड़की जुलाई में छुट्टियों पर जाएगी। wird sie im Juli in den Urlaub gehen? अब यहां पर आप देखिए कि जब मैंने जुलाई या यूली लिखा है, जो जुलाई का महीना है, उसके साथ जो मैंने आर्टिकल लगाया है वो है इम का, तो इम बनता है इन देम से, यानी कि यहाँ पर डाटिव लगा हुआ है, तो जब मैं डाटिव को इन और देम को कंबाइन करूंगा तो ये बन जाएगा इम। wird sie im Juli, तो जब भी आपने मंथ्स के बारे में बताना हो तो बेसिकली आप ये बता रहे हैं कि जो डेट है आपकी वो लोकेटेड है जुलाई के महीने में, यानी कि जुलाई में हो सकता है वो 1 जुलाई हो, 2 जुलाई हो, 30 जुलाई हो, 22 जुलाई हो, जो भी वो डेट होगी वो जुलाई में होगी, यानी कि जो डेट की लोकेशन है, जो दिन की लोकेशन है वो जुलाई में है। तो आपने पिछले लेसन में सीखा था कि जब हम लोकेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि हम हमेशा डाटिव में उसको सेंटेंस को कहेंगे, इसलिए क्योंकि यहाँ पे मैं लोकेट कर रहा हूं डेट को जुलाई के महीने में, यानी कि वो 15 जुलाई हो सकता है या 15 जुलाई को उसने फॉर एग्जांपल लड़की ने फ्लाई करना है, तो 15 जो है वो डेट वो जुलाई में मौजूद है, वो लोकेटेड है जुलाई के महीने में, इसलिए आप इधर डाटिव लगाएंगे। और देयर यूली होता है, तो जब आपको देयर से डाटिव में जाना होगा तो आप कहेंगे देम, और इन उससे पहले लगेगा, तो इन प्लस देम जब आप इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो ये बनेगा इम यूली। wird sie im Juli in den Urlaub gehen? अब यहां पर आप देखें जो उर्लॉब है उसके साथ हमने आर्टिकल लगाया है इन देन। इन देन जो उर्लॉब है उसका आर्टिकल होता है देयर, और नॉर्मली जो देयर है उसका डाटिव होता है देम, और देयर का आकुजेटिव होता है देन। तो देखें आप यहां पर हमने देन लिखा है, यानी कि आकुजेटिव लगा है। क्यों लगा है आकुजेटिव? एग्जैक्टली जिस तरह कि हमने पहले सेंटेंस में सीखा था इन दी यूएसए में, कि यहां पर एक डायरेक्शन की बात हो रही है, एक मूवमेंट की बात हो रही है, एक एक्शन की बात हो रही है, यानी कि आपकी अभी लोकेशन जो है वो फाइनल नहीं है, आप मूव कर रहे हैं, यू आर जस्ट मूविंग इन सर्टेन डायरेक्शन। तो जब भी आपकी कोई मूवमेंट होगी या किसी डायरेक्शन की बात होगी तो तब आप आकुजेटिव लगाते हैं।
इन den Urlaub gehen, यानी कि अभी वो गई नहीं है, उसने जाना है अभी फ्लाई करके। तो wird sie im Juli in den Urlaub gehen, क्या वो जुलाई में उर्लॉब पे जाएगी, छुट्टियों पर जाएगी। और छुट्टियों में की जो ट्रांसलेशन होगी वो होगी इन देन उर्लॉब। और गेहन का हमने यहाँ पर जो वर्ब है वो लगाया है, तो ये मूवमेंट को शो करता है और मूवमेंट अभी तक उसकी कंप्लीट नहीं हुई, इसलिए ये बन जाएगा इन देन उर्लॉब, जैसे हमने पिछले लेसन में भी गेहन की कॉन्जुगेशन में ये सीखा था। सो फाइनली wird sie im Juli in den Urlaub gehen, क्या वो जुलाई में छुट्टियों पर जाएगी। अगला सेंटेंस हम बनाते हैं एस के साथ, एस wird, keine Sorge, es wird alles gut, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। keine Sorge, es wird alles gut, keine Sorge, कोई बात नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं। es wird, it will be, alles gut, everything fine, alles का मतलब all और good का मतलब good, और es wird, it will be all good, keine Sorge, es wird alles gut। तो ये था हमारा तीसरा सेंटेंस ही शी इट या एयर जी एस के साथ। तो आप नोट कर लें, जब भी आप कहेंगे एयर जी एस के साथ werden की वर्ब यूज करेंगे तो इसकी कॉन्जुगेशन हो जाएगी एयर wird, जी wird, एस wird। अगला सेंटेंस हम बनाते हैं wir werden के साथ। तो ये सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, wir werden, wir werden bald ein neues Haus bauen, wir werden bald ein neues Haus bauen, we will construct a new house soon, हम जल्द ही नया घर बनाएंगे। wir werden हम करेंगे, बाल्ड का मतलब होता है सून, या उर्दू में या हिंदी में आप इसको कहेंगे जल्द ही। ein neues Haus एक नया घर, और बाउन का मतलब है कंस्ट्रक्ट करना, बनाना या बनवाना, बाउन कंस्ट्रक्ट करना। और यहां पर आप देखें जो हमने नोए है उसके साथ जो एंडिंग है हमने ईएस की है, ईएस नोयस, क्योंकि जो हाउस है उसका आर्टिकल है दस हाउस। तो जब आप यहां पर उससे पहले एक एडजेक्टिव लगाएंगे तो जो एडजेक्टिव है उसकी एंडिंग हो जाएगी ईएस के साथ, इसलिए यहां पर नोए के साथ ईएस लगा है क्योंकि हाउस का आर्टिकल है 10। सो wir werden bald ein neues Haus bauen, हम जल्द ही नया घर बनाएंगे। अगला सेंटेंस हम बनाते हैं ihr werdet से, ihr werdet in Deutschland ein sehr gutes Leben haben, तुम लोग जर्मनी में एक बहुत ही अच्छी लाइफ गुजारोगे, या तुम्हारी लाइफ जर्मनी में बहुत ही अच्छी होगी। ihr werdet in Deutschland ein sehr gutes Leben haben, ihr werdet in Deutschland ein sehr gutes Leben haben. So, ihr werdet in Deutschland, आप लोग जर्मनी में, ein sehr gutes Leben, एक sehr का मतलब बहुत, और gutes Leben अच्छी जिंदगी, और haben to have। और यहां पर भी आप देखें एग्जैक्टली जैसे कि हमने पहले बात की थी नोयस हाउस के केस में कि गुड एक एडजेक्टिव है यानी कि गुड, और लेबन का आर्टिकल होता है 10 लेबन, इसीलिए जो गुड है उसकी एंडिंग हमने ईएस के साथ की है, गूठस लेबन यानी कि 10 लेबन है। तो जब आप लेबन से पहले एडजेक्टिव लगाएंगे तो उसकी एंडिंग में आप ईएस लगा देंगे। ihr werdet in Deutschland ein sehr gutes Leben haben, तुम लोग जर्मनी में एक बहुत ही अच्छी लाइफ गुजारोगे, या तुम्हारी लाइफ जर्मनी में बहुत ही अच्छी होगी। अगला सेंटेंस हम बनाते हैं Sie werden के साथ, werden Sie alle das Schnitzel essen, werden Sie alle das Schnitzel essen, क्या वो सब लोग, यानी कि ये जी एस स्मॉल एस वाला है, वो लोग वाला, और यहां पर werden की कंप्लीट फॉर्म यूज होगी, क्योंकि जब भी आप प्लूरल के साथ कॉन्जुगेट करेंगे वर्ब को तो वर्ब की हमेशा कंप्लीट फॉर्म यानी कि इन्फिनिटिव फॉर्म यूज होगी। जिस तरह हमने वियर के केस में भी wir werden कहा था क्योंकि वो प्लूरल था, हम, और ये जो जी है स्मॉल एस वाला, वो लोग वाला, तो ये भी प्लूरल है, इसलिए प्लूरल के साथ यहां भी वर्ब की कंप्लीट फॉर्म यानी कि इन्फिनिटिव फॉर्म यूज होगी।
तो वो पूछ रहा है werden sie alle das Schnitzel essen, क्या वो लोग सब schnitzल खाएंगे। और schnitzल बेसिकली एक आप कह सकते हैं पीस ऑफ मीट है जिसको ये फ्राई करके खाते हैं जर्मनी में, उसको schnitzल कहते हैं। और schnitzल का जो आर्टिकल है वो है 10। और यहां पर भी हमने देखे आर्टिकल 10 यूज किया है क्योंकि अक्यूजेटिव में जो 10 है उसका अक्यूजेटिव भी 10 ही होता है, क्योंकि वो schnitzल खाएंगे तो schnitzल उनका एक फर्स्ट ऑब्जेक्ट है या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो जब भी एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आप यूज करेंगे सेंटेंस में या फर्स्ट ऑब्जेक्ट आपका होगा तो वो हमेशा अक्यूजेटिव में होगा, बिकॉज यू आर वर्किंग ऑन दैट ऑब्जेक्ट, इट इज योर ऑब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा जिसके साथ आप कांटेक्ट में आएंगे या उसके साथ आप किसी भी किस्म का एक्शन कर रहे होंगे, तो वो जो आपका फर्स्ट जो आपका ऑब्जेक्ट है या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इट विल ऑलवेज बी अक्यूजेटिव। और जो 10 है ये अक्यूजेटिव इसका जो होता है वो भी 10 ही होता है, और schnitzल का आर्टिकल है 10, इसलिए हमने यहां पर 10 लगाया है। werden sie alle das Schnitzel essen, क्या वो सब लोग schnitzल खाएंगे। अगला सेंटेंस हम बनाते हैं sie werden के साथ। sie werden bestimmt das Projekt beenden, sie werden bestimmt das Projekt beenden। अब ये है जी कैपिटल एस वाला यानी कि रिस्पेक्ट वाला, इसलिए हम देखें यहाँ पर हमने इसको जो एस है उसको कैपिटल में लिखा है और उसको वाइट में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ताकि आप इसको अच्छे तरीके से याद कर सकें। तो जब भी आप रिस्पेक्ट देंगे तो वर्ब की जो कॉन्जुगेशन है वो आप इन्फिनिटिव फॉर्म में लेंगे, यानी कि जो वर्ब है वो अपनी कंप्लीट फॉर्म में यूज होगी, जी werden। तो आप ये नोट कर लें कि हमेशा जब भी आपकी जो वर्ब है किसी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कॉन्जुगेट हो रही है, उसके साथ मिल रही है, जिस तरह के वियर के केस में वियर werden, हम, और जी वो लोग के केस में जी werden, तो हमेशा आप वर्ब की पूरी फॉर्म यूज करेंगे। ये है केस 1। और केस 2 ये है कि जब आप किसी से रिस्पेक्ट के माना में बात करेंगे, रिस्पेक्ट से बात करेंगे, तो आप उसको रिस्पेक्ट देने के लिए जो वर्ब है उसकी कंप्लीट फॉर्म यूज करेंगे, जी werden। तो बस ये दो चीजें आप नोट कर लें, तो वियर जी और जी की कॉन्जुगेशन आपको भी याद हो जाएगी। सो हम सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। जी werden bestimmt das Projekt beenden, आप यकीनन ये प्रोजेक्ट खत्म कर लेंगे। जी werden bestimmt das Projekt beenden, आप यकीनन ये प्रोजेक्ट खत्म कर लेंगे। और यहां पर भी आप देखें जो 10 है वो अक्यूजेटिव में इस्तेमाल हुआ है क्योंकि प्रोजेक्ट एक ऑब्जेक्ट है आपका, यानी कि आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और प्रोजेक्ट आपका फर्स्ट ऑब्जेक्ट है या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो जब भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा तो आप हमेशा अक्यूजेटिव इस्तेमाल करेंगे। तो जो प्रोजेक्ट है उसका आर्टिकल होता है 10, इसलिए 10 का जो अक्यूजेटिव है वो भी 10 ही है। सो जी werden bestimmt das Projekt beenden, आप यकीनन ये जो प्रोजेक्ट है इसको खत्म कर लेंगे। तो अब हम एक दफा सारे सेंटेंसेस को रिवाइज कर लेते हैं। आप अगर चाहें तो मेरे साथ इसको रिवाइज कर सकते हैं, थोड़ा सा लाउड बोल सकते हैं ताकि आपकी प्रोनाउंसिएशन भी अच्छी हो जाए और आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में भी अच्छे तरीके से जानकारी हासिल हो जाए। तो चलिए मेरे साथ रिवाइज कर लें। Ich werde nächstes Jahr in die USA fliegen, मैं अगले साल यूएसए फ्लाई करूंगा। Du wirst du heute bitte noch die E-Mail schreiben, क्या तुम प्लीज आज ईमेल कर दोगे। Er wird morgen Fußball spielen, वो कल फुटबॉल खेलेगा। Sie wird sie im Juli in den Urlaub gehen, क्या वो जुलाई में उर्लॉब में जाएगी। Es wird keine Sorge, es wird alles gut, कोई बात नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। Wir werden bald ein neues Haus bauen, हम जल्द ही नया घर बनाएंगे। Ihr werdet in Deutschland ein sehr gutes Leben haben, तुम लोग जर्मनी में एक बहुत ही अच्छी लाइफ गुजारोगे या तुम्हारी लाइफ जर्मनी में बहुत ही अच्छी होगी। Sie werden Sie alle das Schnitzel essen,
क्या वो सब लोग schnitzel खाएंगे? Sie, कैपिटल एस वाला, Sie werden, Sie werden bestimmt das Projekt beenden. आप यकीनन ये प्रोजेक्ट खत्म कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेसन। इसमें हमने वर्ब werden की कॉन्जुगेशन सीखी और साथ ही साथ हमने इसके सेंटेंसेस बनाए। मजीद हमने सीखा कि जो werden है वो किस सूरत में एक्कुजिटिव होती है और किस सूरत में ये डाटिव के साथ इस्तेमाल होती है, उसके बारे में भी हमने बात की। और बाद में हमने इसमें रिवीजन भी की ताकि आप अच्छे तरीके से सारे सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर समझ सकें और इनको ज़हन नशीन कर सकें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ थम्स अप देना मत भूलें और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। और अगर आपकी कोई विश है, कोई फीडबैक देना चाहते हैं या आप किसी टॉपिक पे लेसन बनवाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन का ज़रूर इस्तेमाल करें। मिलते हैं अगले लेसन में। अपना ख्याल रखें, सेहत से रहें। टेक केयर।